हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आवाज़ पर मत जाना बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। एंड आज मंडे है और अभी 7:40 हो चुके हैं। इसका मतलब मैं क्लासेस में नहीं गई हूँ। एंड कल का पूरा दिन मैंने यूं ही जाने दिया, कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। ऑल्दो सुबह सुबह किया था बट मेरी तबीयत ख़राब थी तो फिर मैंने पूरे दिन शूट नहीं किया बिकॉज कोई पॉइंट था नहीं। जब मैं उठ ही नहीं पा रही थी बेड से तो बैठे बैठे ब्लॉग ऑब्वियसली हो नहीं सकता था, तो मैंने एक दिन स्किप कर दिया। उसकी भरपाई मैं आगे चल के कहीं ना कहीं करूँगी। एंड लेट मी चेक कि वीडियो शूट हो भी रहा है या नहीं। सो या अभी 7:40 हो चुके हैं और मैं आज थोड़ा लेट उठी हूँ। पता नहीं, मे बी दवाई का असर है या क्या है, पर मुझे बहुत अच्छी नींद आई। एंड अभी दिन की शुरुआत बेड बनाने से करते हैं। बेड बन चुका है एंड मैंने चादर को उलट दिया है बिकॉज वो वाला साइड मेरे को थोड़ा सा बीमार वाला फील दे रहा था। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द डे। कल से मैंने एक भी बर्तन नहीं धोया है, सब ला ला के इधर ही रख दिए है। एंड खाने का ये पूरा मैंने पूरा सा ढेर लगा रखा है, जितना खाया उतना खाया और उसको सब इधर छोड़ दिया। एंड ये बर्तन भी पता नहीं 2 दिन से शायद इधर ही पड़े हैं बिकॉज खाना मैंने कल कुछ कुक किया नहीं। एंड ये दूध के हैं, कल से सुबह से आई थिंक ऐसे ही पड़े हैं। तो इनको और इनको फटाफट से क्लीन करती हूँ बिकॉज किसी भी वक्त कचरे वाले भैया आएंगे तो फिर उनको दे दिया जाएगा ये कचरा। तो फटाफट से ये क्लीन करते हैं और उसके बाद में आपसे मिलते हैं। आजकल मैं ब्लिंकिट बैग को गार्बेज बैग की तरह यूज़ करती हूँ। ज़्यादा पुराना कचरा हो गया था तो उसमें सब बहुत लंबी स्मेल आ रही है, इसलिए मैं उसको अभी नीचे नहीं रख के थोड़े टाइम बाद नीचे रखूँगी। एंड फटाफट से गार्बेज बैग चेंज कर देती हूँ, दूसरा लगा देती हूँ। एंड मेरे पास एक और डस्टबिन है, उसको भी चेंज कर देती हूँ। किचन का आधा मैस क्लीन कर चुकी हूँ मैं। यहाँ से डस्टबिन वाला पार्ट भी क्लीन कर चुकी हूँ। एंड अब मुझे आवाज़ आ रही है कचरे वाली गाड़ी की। अब आनी बंद हो गई। सो भैया किसी भी वक्त आते होंगे तो पहले कचरा डालूँगी, उसके बाद में कोई दूसरा काम करूँगी। एंड अभी सुबह हो चुकी है, बारिश का मौसम है भी और नहीं भी। एनीवेज सो जब एक बार कचरा यहाँ से चला जाएगा तो ये वाली गंदगी साफ़ करूँगी। एक्चुअली ये गंदा मतलब ये ऑलरेडी निशान है कुछ तो यहाँ पे, बट अभी 1-2 दिन से बारिश आई है तो ये मिट्टी भी जमा हो गई है इधर बिकॉज पानी प्रॉपरली निकलता नहीं है। बाकी इधर कुछ निशान भी है, झाड़ू निकालने के बाद भी वो वैसे ही रहता है। तो पहले एक बार कचरे वाले भैया आ जाते हैं, उसके बाद में इसको गंदगी को क्लीन करेंगे। हो सकता है मेरी आधी बीमारी की वजह ये गंदगी हो, तो पहले आने दो। गाड़ी वाले भैया का वेट करते करते मैंने सर में तेल लगा लिया है, घर पे बात कर ली है, लेकिन वो अभी तक के आए नहीं है। एंड अभी तक गाने की आवाज़ अभी आ रही है, आई थिंक अब आ चुके हैं। ही इज़ नॉट हियर येट। कोई दूसरी गली में शायद गाना बज रहा है और उसी की आवाज़ भी आ रही है। सो भैया जब तक की गाड़ी वाली गाड़ी आती है तब तक के मेरे नाखून बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं एंड ये अपने आप टूट रहे हैं। सो इनको काट लेते हैं, क्या पता तब तक भैया आ ही जाए। तो पहले नाखून काटते हैं।
फाइनली मेरे नेल्स भी कट चुके हैं और कचरे वाले गाड़ी आ चुकी है जिसमें मैं कचरा भी डाल चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही थी। एंड या कचरे का सोल्यूशन हो चुका है। अब मुझे नाश्ता बनाना चाहिए बिकॉज मेरे को लग रही है भूख। सो मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ते में मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है सामान मंगाने की। सो नाश्ते में मैं सिंपल मैगी या कुछ ऐसा बना के खाऊंगी। आई नो इट्स नॉट हेल्दी बट फिलहाल के लिए मेरे पास यही है। सो पहले मैं नाश्ता करती हूँ। मैगी बन रही है एंड आई होप ये थोड़ी जल्दी बन जाए बिकॉज मेरे को लगी है भूख। एंड आज मैंने ये वाला गेट खोल दिया है। सो वैसे इधर कुछ दिखाने लायक है नहीं, वापस टर्न कर लेती हूँ एंड कुछ ऐसे। एंड आई एम श्योर ये बहुत जल्दी बन जाएगी। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ एंड सारे ज़रूरी काम जो डिले नहीं किए जा सकते थे वो सब मैं कर चुकी हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट था कपड़े धोना बिकॉज मैं कपड़े भिगो के रख चुकी थी कल ही, और कल मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी तो कल मैं धो नहीं पाई थी। अब मैंने धो दिए। तो धोने के जस्ट बाद सुखाते ही बारिश आने लग गई है एंड वो रहे मेरे कपड़े। बट मेरे अलावा नीचे एक और आंटी है, उन्होंने भी कपड़े धो के सुखा दिए बारिश में ही। तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे भी धो के सुखा देना चाहिए क्योंकि और वैसे भी मेरे पास जगह नहीं है अंदर ला करके अगर मैं यहाँ पे टपकते हुए कपड़ों को सुखाऊँ, क्योंकि जस्ट मैंने धो के रखे ही हैं। एंड मैंने बालों को धोना स्किप कर दिया बिकॉज अभी मेरी तबीयत भी ख़राब है और थोड़ा ऑयल मैंने लगाया ही है तो उसको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा कि जब तक कि एब्जॉर्ब नहीं हो जाता मैं नहीं वो कर सकती। एंड मेरी बहुत इच्छा है बुक पढ़ने की या कुछ कोचिंग का करने की, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मेरी तबीयत पूरी तरीके से सही नहीं हुई है तो मैं ज़्यादा घर का काम वाम करके रिस्क नहीं लूँगी। खाना मुझे बनाना है दोपहर में तो मैं बना लूँगी उस टाइम पे, बट अब मैं ज़्यादा काम वाम नहीं करूँगी। इम्पॉर्टेंट मैं सारा कर चुकी हूँ जो डिले नहीं किया जा सकता था। एंड या पढ़ाई का अगर मैं करूँगी तो ज़रूर इसमें क्लिप ऐड कर दूँगी। एंड अगर नहीं करूँगी सिर्फ सो जाऊँगी क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सो जाना चाहिए, मुझे नींद आ रही है। एंड फिर उठ के मैं थोड़ा कुछ बना के खा भी लूँगी। बट अभी अच्छा मौसम है, बारिश वारिश आ रही है। ऑल दो सब क्लास ले रहे होंगे और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ आप लोगों के साथ, जो कि अच्छी बात है भी और नहीं भी। क्लासेस में एसी चलते हैं तो वही मेरा तबीयत और ज़्यादा ही ख़राब होती। एंड अब मेरा जब मन होगा तो मैं यहाँ पे सो सकती हूँ। कल मुझे बहुत सारे काम करने थे, संडे है तो पूरा वीक का अपन करते ही है, लेकिन कल मैं कर नहीं पाई बिकॉज मैं कल उठ ही नहीं पा रही थी बिस्तर से। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे चक्कर आ रहे, वीकनेस है, ये वो सब। तो कल इसलिए मैंने शूट भी नहीं किया और कोई भी काम नहीं किया। और उसके चलते हुआ ये कि जो खाना वाना मैं मंगाती गई वो यहीं पे रखती गई तो बहुत सारी चीज़ें भी ऐसे बिखर के रह गई थी। ऑल्दो मेरा रूम इतना ऑर्गेनाइज रहता नहीं है, लेकिन कल बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको क्लीन कर देती हूँ और थोड़ा रहने लायक इसको बना देती हूँ बिकॉज वो बहुत ऐसा अजीब सा। और फिर स्पेशली उस खाने में से स्मेल आ रही थी, पूरे रूम में स्मेल हो रही थी तो मक्खी मच्छर फिर होते एंड और बीमारी होती। सो मैंने उन सबको क्लीन वगैरह कर दिया। या दैट्स इट। सो अभी दोपहर के 12 बजे हुए हैं एंड मेरा खाना आ चुका है। मेरी बनाने की हिम्मत नहीं थी और क्योंकि मुझे सुबह भी मैंने मैगी खाई थी तो मुझे भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया एंड अब मैं खाना खाऊंगी। और बाहर अभी भी बारिश हो रही है तो इसका मतलब है कि कपड़े अच्छे तरीके से भीग चुके हैं। एंड मैं प्रॉपरली कुछ ऐसा काम स्पेसिफिक कर नहीं पा रही हूँ बिकॉज ज़्यादा मैं करूँगी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे बुक रीडिंग वगैरह का कोई ऐसा शॉर्ट नहीं ले रही। शाम को देखती हूँ अगर मैं ठीक हो जाती हूँ तो।
अभी 2 बजे हुए हैं एंड वेदर कुछ ऐसा है, लाइक लिटरली 2 बजे हुए जहाँ पे कड़ाके की धूप होनी चाहिए वहाँ पे इतना प्यारा वेदर है। एंड हमको बारिश की ज़रूरत भी है क्योंकि जयपुर में बारिश हो नहीं रही है या बहुत कम हो रही है। हालांकि बारिश तो अब भी हल्की हल्की है बट स्टिल। इससे पहले मैं इसको एक बार साफ़ भी कर चुकी हूँ टेबल को, लेकिन ये फिर से यहाँ पे आके जमा हो गई। एंड मैं अभी सोने ही वाली थी, इतने में मेरी नज़र इस पर गई। मैं वीडियो एडिट कर चुकी हूँ, आज जो वीडियो जाने वाला है 2 दिन से कुछ अजीबोगरीबी वीडियो मैं डाल रही हूँ ब्लॉग से हट के, बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा वीडियोस बनाए थे ताकि मैं घर पे जाऊँ तब उनको डालूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि तब तक मैं इनको कहाँ से कैसे क्या सेव करके रखूँ। तो जिस सीरीज़ में वो बने हुए थे, जैसे वो आज मेरे आ गया है तो मैंने आज ही एडिट करके डाल दिए। एंड टेबल पे चींटियाँ बढ़ती जा रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस खांसी की दवाई। एंड अभी मेरी तबीयत काफ़ी बेटर है कल से। हाँ, इतना अच्छा नहीं है कि मैं उठ के काम वाम कर पाऊँगी, स्पेशली पढ़ाई से मेरी छुट्टी है क्योंकि मैं पढ़ूँगी तो ऑब्वियसली मेरे से पढ़ा तो जा नहीं रहा है। सो या अभी सोते हैं फिर उठ के मिलते हैं। आई वॉज अबाउट टू स्लीप एंड मैंने मेरी टेबल पे देखा इतनी सारी चींटियाँ आई हुई है। ये तो अभी कम है, इससे भी ज़्यादा चींटियाँ थी। और ये आई क्यों है? क्योंकि मैंने वो खांसी की दवाई उस पर रख रखी है और वो मीठी है। सीरियसली ये दवाई मुझे असर करे ना करे लेकिन ये इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और अभी तो 3-4 चींटियाँ लाइन में और खड़ी थी, वो मैं किसी रीज़न से रिकॉर्ड कर नहीं पाई। एंड बारिश एकदम से बढ़ चुकी है। अभी 2 मिनट पहले ही मैं वीडियो में बोल के गई थी कि बारिश हो नहीं रही है, मतलब कम कम हो रही है। एंड एकदम से बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी। हालांकि मेरे पूरे कपड़े भीग चुके हैं, पानी टप 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 हो रहा है। हो सकता है मुझे दोबारा धोने पड़े, पर कोई बात नहीं। अभी ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं और आज मैंने कपड़े धो करके बाहर सुखाए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है और इतनी देर से बारिश हो रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और मैंने आज ही कपड़े धो के सुखाए थे और इतने दिन से जो मैं विश कर रही थी कि बारिश आ जाए आ जाए आ जाए, बारिश आई नहीं थी। मैंने ऑलमोस्ट 10 से 11 बजे समथिंग कपड़े सुखाए थे, अभी तक के वो कपड़े टप 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 ऐसे टपक रहे हैं। एनीवेज, जब आप क्लासेस नहीं जाते और आपके पास कुछ करने को नहीं होता, लाइक शुरुआत में मैंने सोचा था वाह फ्री दिन मिल गया, आराम से बैठूंगी मौज मस्ती करूँगी। लेकिन जब आप फ्री होते हो, आपके पास शूट करने के लिए कुछ नहीं होता, रिकॉर्ड करने के लिए कुछ नहीं होता, खुद करने के लिए कुछ नहीं होता, और वीडियो के चक्कर में आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप ट्राई करते रहते हैं। एंड अभी तो मैं मंगा भी बाहर से रही हूँ, तो इस चक्कर में मेरे पास खाना बनाते हुए भी रिकॉर्ड करने को नहीं है। पढ़ने का मेरा मन नहीं करता, मेरा सर दर्द होता है। मतलब मेरे पास, मैं लिटरली ऐसे सोचती हूँ कि मैं रिकॉर्ड क्या करूँ। तो मैंने फाइनली फिर कुछ एडिटिंग का काम किया कि एटलीस्ट एडिटिंग तो मैं निपटा दूँ, कि फिर कल को ये नहीं हो कि एडिटिंग के चक्कर में मतलब एडिटिंग में ही लेट हो रही हूँ। एंड बाहर पानी भर चुका है। अगर इस गली में इतना पानी है तो मतलब ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ही पानी भरा होगा। और बाहर बहुत ज़्यादा पानी भर गया होगा। और मैं मेरे कपड़ों की हालत अगर दिखाऊं तो कुछ ऐसी है। मैंने टॉवल तक धो दिया था, आई नो कल तक सूखेगा भी नहीं। और मुझे सर के लिए कल ज़रूरत भी है टॉवल की, मैं सर धोने के चक्कर में थी, तो मुझे आज ही धो लेना चाहिए सर आई थिंक। वहाँ पे ना एक पेड़ है, ये वाला,
ये वाला पेड़ आप देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। हालांकि ये भी प्यारे हैं लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड अब इस गली में इतना पानी भर गया है तब शोर बाहर तो, क्योंकि जयपुर में भी मैंने सुना है कि पानी भर जाता है थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होती है। और बारिश आज सुबह से है, बीच में रुक रही है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर से होने लग जाती है। बहुत ही अच्छा होगा कि मैंने कचरा सारा आज डाल दिया, क्योंकि इतनी बारिश में अगर मैं बाहर भी रखती तो उसमें भी पानी भर जाता। एंड अभी मेरा डस्टबिन बाहर ही पड़ा है तो मैं ला करके उसको यहाँ करूँगी। अभी रात का खाना मैं खुद से बनाऊँगी, चाहे मैं कुछ भी बनाऊँ, सिंपल दलिया वगैरह या कुछ भी, बाहर से मैं नहीं मंगाऊँगी ताकि कुछ हो मेरे पास करने को। अभी बैठे बैठे मैं भी थक चुकी हूँ। कल मैं कोशिश करूँगी क्लास चली जाऊँ, बिकॉज जब यहाँ बैठे बैठे मुझे भी बोर हो रहा है। और अगर तबीयत नहीं हुई, ऐसा लगा मुझे कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है या और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी वहाँ जाके, तो फिर मैं स्किप कर दूँगी जाना। बट मोस्ट प्रॉबेबली मैं ट्राई करूँगी कि मैं क्लासेस चली जाऊँ और मैं इधर कुछ ना कुछ करने लग जाऊँ। आज जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसकी जगह कुछ और वीडियो आना था, मैंने मतलब सोच के रखा था, उसका रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। प्री जो वीडियो शूट करना था पहले का, वो भी मैंने शूट कर लिया था। आपसे मतलब 10 दिन के लिए मैंने एक चैलेंज वीडियो था वो करना था, बट नहीं हो पाया, बीमार हो गई। सो मैं अभी देखते हैं कल से या परसों से मैं उसको करूँगी शूट, जो होता है वो देखेंगे। अभी शाम का टाइम है और मैंने बाल धोए हैं। एंड बाल, मिरर को इग्नोर करना, ये गंदा है। मेरे को ध्यान ही नहीं आया, मेरे माइंड में ही नहीं आया कि मुझे इसको क्लीन करना चाहिए, ऑल्दो मैं काफ़ी चीज़ें क्लीन करती रहती हूँ। सो बाल मैंने इसलिए धोए हैं बिकॉज मुझे पूरा यकीन है बारिश अब रुकने वाली है नहीं और मेरा टॉवल सूखेगा नहीं। और कल सुबह अगर मैं इफ़ इन केस जाने के सिचुएशन बन जाती है, मैं थोड़ी ठीक हो जाती हूँ, जाने लायक मेरी तबीयत होती है, तो सुबह अगर मैं सर धोऊंगी, क्योंकि मैंने ऑयलिंग कर रखी है तो सर तो मेरा धोना है, मस्ट है, तो मैं सुबह सुबह सर धोऊंगी तो सूखेगा नहीं। तो अब मैंने रिस्क लेकर के बाल धो लिए हैं और अब ये टपक रहे हैं पीछे से, मेरा पूरा टी शर्ट भीग चुका है। बट ठीक है, ये टाइम रहते सूख जाए तो वो भी अच्छी चीज़ है। एंड इससे तबीयत नहीं बिगड़े, वो भी अच्छी चीज़ ही होगी। आई होप नहीं बिगड़े। मैंने कंडीशनर भी नहीं किया, फटाफट, क्योंकि जितना कम पानी अपने सर पे डाल सकूँ उतना सही है। फटाफट मैं बाल धो करके निकली हूँ। एंड मेरे बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। एक्चुअली वहाँ पे ग्रीसी होते थे ह्यूमिडिटी की वजह से, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं तो ऐसे हेयर फॉल होता है, इफ़ यू कैन सी। और ये मेरा मतलब मेरा प्रॉब्लम है, मेरा हेयर फॉल तब होता है जब मेरे बाल ड्राई होते हैं। अगर मेरे बाल को नेचुरल ऑयल चाहिए या तो फिर मैं थोड़ा कोई ऑयल अप्लाई करूँ। जबकि मैं सीकर में रही हुई हूँ, सीकर में मेरे इतना हेयर फॉल नहीं हुआ जितना मेरा जयपुर में हो रहा है। जबकि सीकर का पानी इधर से भी बुरा है ऐसा कहते हैं लोग, एंड मेरा इधर हेयर फॉल हो रहा है। नाइस। सो इट्स डार्क आउटसाइड, अभी 7:30 हो चुके हैं। एंड फाइनली मैंने खुद से खुद के लिए कुछ कुक किया है, एंड विच इज़ दलिया, जो यहाँ पे बन रहा है, किसी भी मिनट बनता होगा। है तो वैसे ये सिंपल डिश, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने खुद से खुद के लिए कुक किया। बाहर का आप खा सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, आपको रिलीफ मिलता है बिकॉज आपको कुक नहीं करना पड़ता, आपको डिशेस नहीं करनी पड़ती है, काम से आपको छुट्टी मिल जाती है। लेकिन आप कंटिन्यूसली एक रो में बाहर का नहीं खा सकते हैं। सो फाइनली मैंने घर का कुछ बना लिया है। एंड कल भी मैं क्लासेस नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे पास अब ऑनलाइन एक्सेस है। मेरी एक फ्रेंड ने ऑनलाइन एक्सेस लिया था, तो मैं क्लास एटलीस्ट आज की नहीं तो कल की 1 दिन की तो मैं कवर कर पाऊँगी। और अगर मैंने स्पीड से किया तो आई एम श्योर मैं 1 दिन से ज़्यादा ही कवर कर पाऊँगी। एंड हेयर इज़ द कुकर। एक्चुअली 2 दिन पहले जब मैं ठीक ठाक थी तब मैंने कोई तो सब्ज़ी बनाई थी आलू की, आई गेस, एंड दोपहर में मैंने बनाई होगी। एंड शाम के टाइम पे एक्चुअली सैटरडे को दोपहर में मैंने सब्ज़ी बनाई थी। एंड उसके बाद में मैं क्लीनिंग वगैरह करने लग गई थी। तो मैंने क्या किया था, जब ऊपर का क्लीन किया था तो इसको उठा करके कुकर को मैंने ऊपर की तरफ रख दिया था। सो हुआ ये कि जब मैंने ऊपर की तरफ रखा तो मैंने नीचे का क्लीन कर दिया। एंड उसके जस्ट बाद में, क्लीनिंग के बाद में, मेरी तबीयत धीरे धीरे डाउन होती चली गई। सो बेसिकली मैं सो गई थी। फिर कल शाम को मैंने कुछ भी नहीं किया, कल पूरा दिन मैंने कुछ नहीं किया। परसों शाम को भी मैंने शायद ऐसा कुछ स्पेसिफिक बनाया नहीं था, या पता नहीं मैगी ही बना के खा ली थी,
कुकर का मुझे नीड हुआ नहीं तो सब ऊपर ही रखे रखे इसमें पूरे में इतनी गंदी फंगस लग गई है। सो दलिया लेके मैं आ चुकी हूँ एंड ये अगेन इसमें थोड़ा और ज़्यादा दूध होना चाहिए था, अभी भी इसमें कम है। एंड टेस्ट वाइज थोड़ा वेट करना चाहिए, आई थिंक ज़्यादा जल्दी हो जाएगी तो मुंह जल जाएगा। बाहर अभी भी बारिश हो रही है। अच्छा है मैं कल क्लासेस नहीं जाऊँगी, मैं एक दिन की छुट्टी और इसलिए ले रही हूँ ताकि पूरी तरीके से सही हो जाऊँ। इट इज़ गुड, लेकिन मैंने आज इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाला था, दूध थोड़ा कम था मेरे पास, तो मैं कूपन रखना भूल गई थी। एंड कूपन से मुझे याद आया मुझे कूपन भी रखना है आज। सो या